हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो देखिए गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जहां से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है बिहार का भौतिक विभाजन। इससे पहले हमने बिहार के और भी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं बिहार के, लेकिन आप लोगों का डिमांड था कि सब कुछ नए सिरे से कराया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी वीडियोस को, जो भी अपडेटेड वाली चीजें, उनको एक नए सिरे से रखा जाए आपके सामने। ठीक है? तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार का भौतिक विभाजन क्या होता है, किस तरह से इसमें विभाजन किया जाता है, क्या-क्या चीजें आपको इसमें देखना है। तो वीडियो के एंड तक देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और रही बात ये पीडीएफ की, ये नोट्स की, तो ये नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जैसा कि आप हमेशा से नोट्स लेते आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखिए कि जो बिहार की हम बात कर रहे हैं भौतिक विभाजन, ये होता क्या है? तो बिहार जो है वो नेपाल के तराई से विंध्य पहाड़ी और धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्रों तक विस्तृत है। यानी ऊपर में आप जानते हैं कि नेपाल है, तो ये जो है नेपाल की तराई हो जाती है। और विंध्य जो पहाड़ी है, जैसे कि विंध्य पहाड़ी आपका ये आता है, ये वाला क्षेत्र कैमूर और रोहतास। और यहाँ हम कह सकते हैं धारवाड़ के चट्टानी मैदान, तो ये जो आपका क्षेत्र होता है वो धारवाड़ का चट्टानी मैदान के रूप में जाना जाता है। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक आपका विभाजन किया जाता है, ये 3 क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है, जिसमें हम देखेंगे आगे। बिहार पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है, जो कि भौतिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। और ये 3 भाग आप देख पाएँगे क्या-क्या 3 भाग होते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया कि भौतिक विभाजन को 3 भागों में बाँटा जाता है, और 3 भाग आप देख पाएँगे। एक तरफ पर्वतीय या फिर तराई क्षेत्र, ये वाला हो जाता है। दूसरा होता है मैदान, यानी बीच का जो भाग है ये सभी पूरा मैदान हो जाता है। और तीसरा होता है आपका पठार, यानी ये आपका पर्वत, मतलब पठार या फिर पहाड़ी कह सकते हो। ये 3 भागों में विभाजन किया था। बिहार के भौतिक विभाजन के अंतर्गत 3 चीजें देखने को मिलता है। और अब इन 3 चीजों में क्या-क्या चीजें हैं, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र के जैसे हमने बात किया, तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून, ये विभाजन होता है। मैदान की बात करें तो मैदान को, यानी बिहार के मैदान को, यहाँ पे उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान के रूप में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि बीचों बीच से होकर के गंगा बहती है। तो एक तरह से देखा जाता है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और दोनों को हम लोग अलग-अलग करके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है कि पठार। तो पठार में धारवाड़ चट्टान, विंध्य या फिर विंध्यन की चट्टान देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये 3 भागों में विभाजन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बिहार का भौतिक विभाजन मुख्य रूप से कितने भागों में किया जाता है, तो 3 भागों में किया जाता है। कौन-कौन? वो भी आपने देख लिया। ठीक है? पर्वतीय या फिर तराई क्षेत्र, दूसरा मैदान और तीसरा पठार। ये 3 रूपों में होता है। अब हम एक-एक करके सभी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा है पर्वतीय या फिर तराई क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में, यानी उत्तर पश्चिम भाग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आप भाग देख रहे हैं उत्तर पश्चिम भाग, ये वाला। ठीक है? उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। तो हिमालय का शिवालिक जो श्रेणी है वो यही, मतलब ये भाग उसी का पार्ट है, तो ये याद रखिए। कुल क्षेत्रफल का लगभग आपका 932 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में होता है। यानी ये जो आप देख पा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, क्लियरली मेंशन किया गया, ये जो क्षेत्र है वो पश्चिमी चंपारण का भाग है। मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में ये विस्तृत है, और इसका जो क्षेत्रफल है 932 किलोमीटर स्क्वायर है। सोमेश्वर जो श्रेणी है वो नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करती है त्रिवेणी संगम पर। ये भी याद रखिएगा, त्रिवेणी संगम पर। ठीक है? सोमेश्वर जो श्रेणी है वो सीमा का निर्धारण एक तरह से करता है भारत और नेपाल के बीच, यानी बिहार और नेपाल के बीच। और सोमेश्वर श्रेणी, ये एक पॉइंट और याद रखना है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। ठीक है? तो याद रखिएगा, इसकी हाइट जो है वो 874 मीटर है। याद रखना है आपको, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की चोटी है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। हाइट इसका 874 मीटर हो जाता है। राइट? अब इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी क्लियरली लिखा गया है, दून घाटी और रामनगर दून। जो दून घाटी है, देखिए सबसे ऊपर में आपका आता है सोमेश्वर की श्रेणी, जो यहाँ पे मैंने डिनोट किया। उसके नीचे आप देखोगे तो ये आपका दून घाटी है, और उसके नीचे आपका होता है रामनगर दून। और यहाँ पे दून घाटी को याद रख सकते हो कि सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच का जो
क्षेत्र है उसे हम लोग कहते हैं दून घाटी या फिर इसे हरहा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। हरहा नदी घाटी के नाम से जानते हैं और इसकी कुल लंबाई जो है, इस घाटी की कुल लंबाई 22 किलोमीटर है। ठीक है, 22 किलोमीटर है। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है रामनगर दून। तो रामनगर दून क्या कह सकते हो कि इसका जो विस्तार है वो हरहा नदी घाटी में ही इसका विस्तार माना जाता है और इसमें इसकी ऊंचाई जो होती है वो 240 मीटर होता है। ठीक है, 240 मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि रामनगर दून की कुल जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर है। जैसे हरहा नदी की घाटी जो आपने देखा था वो 22 किलोमीटर था उसकी लंबाई, लेकिन रामनगर दून की जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई करीब आपका होता है 6 से 8 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। शिवालिक श्रेणी का दक्षिणतम हिस्सा है जिसे दक्षिणी श्रेणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और एक पॉइंट इसमें ये भी याद रखेगा कि सबसे ऊंची जो चोटी आपने देखा था 240 मीटर, मैंने पीछे बताया अभी जस्ट, तो उसमें आपको ये याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण के संतपुर में इसकी सबसे ऊंची चोटी है 240 मीटर तक। ठीक है, 240 मीटर तक। और सोमेश्वर श्रेणी जो था बिहार का सबसे ऊंची चोटी वो 774 मीटर होता है। 774 मीटर ये याद रखें। 774 बोलो 874 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार का मैदानी भाग, जो दूसरा भाग हमने देखा वो बिहार का मैदानी भाग, दूसरा पॉइंट। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए बिहार के मैदानी भाग हम जो देख रहे हैं, बिहार ये हो गया और बीच से गंगा नदी जब बहती है तो इसको दो भागों में डिवाइड होता है, एक ऊपर और एक नीचे, यानी एक उत्तर और एक दक्षिण। और इसी को उत्तर वाले भाग को उत्तर बिहार का मैदान कहते हैं और नीचे जो दक्षिण में दक्षिण बिहार का मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा है, जैसे कि बिहार का मैदानी भाग का विस्तार लगभग 90,660 किलोमीटर स्क्वायर पर है, जो कि लगभग बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% हो जाता है। मैदानी भाग का निर्माण गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिए। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैदानी भाग में मुख्यतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है, मुख्यतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इस मैदानी भाग में नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, खादर और बांगर को याद कैसे रख सकते हैं। खान बापू करके एक ट्रिक होता है, याद रखिएगा, खान बापू। ठीक है, तो यहाँ पे खादर यानी नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में एक चीज यहाँ पे मैंने मेंशन किया, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या कह रहा है कि बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ मृदा जो है इसका विस्तार कुल मृदा का, यानी बिहार में जितनी भी मृदा है उसके कुल मृदा का 90% देखने को मिलता है, यानी ज्यादातर मात्रा बिहार में जलोढ़ मृदा की है। ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है उत्तर बिहार का मैदान या फिर गंगा का उत्तरी मैदान, ये भी कह सकते हैं। राइट। तो देखिए इसका जो निर्माण हुआ है गंगा के उत्तरी सहायक नदियों से हुआ है, गंगा के उत्तरी सहायक नदियों से, यानी जो भी आपका ऊपर से नदियां आती हैं, ये तो आपका हो गया गंगा और ये नॉर्थ मान लेते हैं, तो ऊपर से जो भी नदियां आती हैं उनके सहायक नदियों से तथा गंगा के द्वारा हुआ है इस मैदान का निर्माण। ठीक है। इसका जो विस्तार होता है गंगा नदी से उत्तर में नेपाल की सीमा तक इसका विस्तार है। ध्यान रखें इस मैदान का जो ढाल होता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कि पूछा जा सकता है कि उत्तर बिहार के मैदान का जो ढाल है वो किस तरह से है, किस दिशा में है। तो कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो ये मैंने एरो लगाया उत्तर से दक्षिण की तरफ, और एक होता है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इनका जो कि ढाल होता है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिए, जैसे कि इनके इस मैदान को तीन दोहाबों में बांटा जाता है। तीन दोहाब में बांटा क्या है? अब सबसे पहले तो ये समझिए कि ये दोहाब क्या होता है। तो दोहाब को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दो नदियों के बीच की भूमि। कई बार तो ये भी प्रश्न पूछा गया कि दोहाब का अर्थ क्या है। दो नदियों के बीच की भूमि या फिर मैदान को दोहाब कहा जाता है। ठीक है। तो गंगा के उत्तरी मैदान को हम तीन उपभागों में या फिर कह सकते हो दोहाबों में बांटा जाता है, जिसमें घाघरा गंडक दोहाब आता है, दूसरा होता है गंडक कोसी दोहाब आता है और तीसरा होता है कोसी महानंदा दोहाब आता है। तो ये तीन दोहाबों में बांटा जाता है, ये याद रखेगा। हो सकता है कि पूछ ले कि कोसी महानंदा जो दोहाब है वो बिहार के किस मैदान का भाग है, तो थोड़ा सा याद रखना आपको जरूरी है। लॉजिकली भी समझ सकते हो, और आपको पता होगा मैप में कि कौन सी नदियां कहाँ बहती है, तो सब कुछ क्लियरली आप कर सकते हैं। और इस पॉइंट में ये और याद रख सकते हैं कि समुद्र तल से औसत जो ऊंचाई है वो 66 मीटर है। ठीक है, 66 मीटर है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
किसी भी तरह का पेड कोर्स चाहिए हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हो, गूगल प्ले स्टोर ओपन करिए और वहाँ पे सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी ज़ोन और हमारा जो चैनल का लोगो है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप पेड कोर्स के सेक्शन में जाकर के अपने हिसाब से पेड कोर्स जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सभी पीडीएफ, सभी नोट्स वगैरह मिल जाएँगे। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा-सा पॉइंट और मैंने मेंशन किया है कि उत्तर बिहार के जो मैदानी भाग हैं, उसमें कौन-कौन सी नदियाँ बहती हैं, जैसे कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी तथा महानंदा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो जब हम बिहार के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सब कुछ इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हम बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में देख रहे हैं, तो मोटा-मोटी जो हमें चीज़ें याद रखनी है, समझनी है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है? तो ये अलग एक टॉपिक हो जाता है, बिहार की नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे, तो सब कुछ विस्तार से इसको देखेंगे। दक्षिण गंगा का मैदान, अब जो दूसरा पॉइंट था, बिहार के जो मैदान का दूसरा भाग, वो आता कि दक्षिण गंगा का मैदान या फिर गंगा का दक्षिणी मैदान, इस तरह से कह सकते हैं। तो देखिए, गंगा नदी से दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य में जो अवस्थित है, उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं इनका विस्तार है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार जो है वो छोटा है, ठीक है? यानी ऊपर में जो आप देख रहे थे उत्तरी गंगा का मैदान, उसकी तुलना में इनका आकार छोटा है। दक्षिण बिहार में मगध का मैदानी भाग सबसे बड़ा है, ये पॉइंट याद रखेंगे। दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मृदा का प्रधानता होती है। जैसे ऊपर में आप कह सकते हो कि नवीन जलोढ़ मृदा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उस तरह से दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मृदा यानी कि बांगर जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बाँटा गया, यानी दोहाबों में बाँटा गया, ये कह सकते हो। गंगा सोन का दोहाब, दूसरा आता है मगध का मैदान और तीसरा आता है अंग का मैदान। ये 3 आप दोहाब में कह सकते हो या फिर उपवर्गों में बाँटा जाता है। राइट? तो यहाँ तक 2 पॉइंट्स कवर हो गए। पहला हमने देख लिया पर्वतीय और तराई और दूसरा हमने देख लिया गंगा का मैदानी भाग यानी मैदान और तीसरा पॉइंट आता है हमारा पठार, ठीक है? तो अब ये भी देख लेते हैं पठार के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलता है। देखिए, पठार बिहार की दक्षिणी सीमा पर पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि झारखंड से सीमा साझा करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपका हो गया विंध्य चट्टान और दूसरा आता है आपका धारवाड़ चट्टान, जो कि झारखंड के साथ ये सब सीमा साझा होती है। ठीक है? ध्यान रखिए कि दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें आती है। वैसे हम जब बिहार का भूगर्भिक संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है तो वहाँ पे हम लोग अलग तरह से डिस्कस करेंगे जब भूगर्भिक संरचना के बारे में डिस्कस किया जाएगा तो वहाँ पे आप जानते हैं कि बीच में आपका क्वाटरनरी चट्टान भी पाया जाता है। ऊपर में टर्सरी चट्टान भी देखने को मिलता है तो वो फिलहाल हम अलग रखते हैं। यहाँ पे हम पठार की बात कर रहे हैं तो 3 भागों में जो बाँटा जाता है तो ऊपर में आपका हो गया तराई भाग, ये वाला दूसरा मैदान, मैदान के अंतर्गत ही आपका क्वाटरनरी चट्टान देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम अलग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं उस पे फोकस करते हैं। तो देखिए, जब हम पठार बात करें तो तीसरा जो पॉइंट हमारा आता है, तो इसमें 2 क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। एक तो आपका होता है धारवाड़ की चट्टानें जो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि के क्षेत्रों में देखने को मिलता है ये वाला, ठीक है? और दूसरा होता है विंध्यन चट्टानें जो कि कैमूर और रोहतास में देखने को मिलता है ये वाला पार्ट, ठीक है? ये वाला पार्ट। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें थी जो कि आपको याद रखनी है, समझना है। अगर आपको इतने पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आप आराम से करके आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।